Hello everyone, welcome back. So in the last video we have discussed about acceleration and its types, and if you want to practice more questions on acceleration you can go through the description. There is a link given below. You can click on that link and you can check your progress and you can also check your concept. So in the last video एक गलती हो गई थी कि वहाँ से वीडियो एक जगह ट्रिम हो गया, मैंने देखा बाद में वीडियो। उसमें क्या था ना, मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं एक्सेलरेशन बता रहा था। तो ऐसे कुछ ग्राफ था, दिस वाज अ पॉइंट, दिस वाज अ पॉइंट एंड आई जॉइंड इट एंड आई सॉ यू दैट दिस इज सीकेंट। तो ये क्या था, अगर एक सर्कल है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, इसे हम सीकेंट कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एक सर्कल है, अगर इससे एक पॉइंट से अगर कोई पास होता है लाइन, अगर ये अगर मान के चलो एक पॉइंट में ले लेता हूँ P, अगर P से एक लाइन पास होता है जो उसके बस एक पॉइंट को टच करके जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, दैट इंटरसेक्ट सर्कल टू पॉइंट्स इंटरनली, ठीक है, उसको बोलते हैं सीकेंट। तो सीकेंट क्या हुआ, ये क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ एवरेज acceleration is secant slope of instantaneous acceleration। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, देखो इस पॉइंट को एक बार ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, दैट इज व्हाई स्लोप ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज टेंजेंट। समझ आया? तो ये लास्ट क्लास के कुछ क्रक्स थे जो मैंने बताया। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ऊपर दिखा है इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जितने भी इक्वेशंस है, these are only valid for uniformly accelerated motion. I'm telling you this. If there is no uniform acceleration, these equations are definitely not, they can't be, expressed in the terms of any equation. So first is v is equal to u plus at, the very first equation. Second one is sut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, चलो तीनों को डेराइव करते हैं बारी बारी से। पहला फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करते हैं, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है सबका। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ऐसे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन उस टाइम को उधर भेज दो तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर v इधर ही रहे और u को इधर भेज दें तो क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था ये, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। ज्यादा छोटा लिख दिया ना, इधर लिख देते हैं यार। देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू a प्लस u प्लस at प्लस u भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन के डेरिवेशन पे। वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं, बट एज कंपेयर टू द लास्ट वीडियो इट विल बी अ स्मॉलर वीडियो। नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड इक्वेशन में सबसे पहला हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम लेते हैं u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आया, इसका ये कहाँ से आया, ऐसे कह देते हैं, मान लो होता है, लेकिन आया कहाँ से, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। देखो हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ी है, 2 4 6 8 9 10, बहुत सारे ऐसे सीरीज होते हैं ना। वो छोड़ो, स्टैटिस्टिक्स में आपने जरूर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला पक्का पढ़ा होगा, फाइनल टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो वही तो ये भी है, फर्स्ट वेलोसिटी प्लस लास्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हमें डिराइव हुआ स्टैटिस्टिक्स से, स्टैट्स से, ठीक है। उसको शॉर्ट में अगर आपको और अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं स्टैट्स। So with the help of stats we get this formula that whenever a series is uniform, that means to say it goes on increasing by a suitable number। आप क्लास 10 पे एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें आपको सीरीज को इस तरीके से दी होगी, 2 4 6 8 10 डॉट 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 और ऐसे ही होकर के 20। तो इसमें क्या है, अगर आप देखें तो हर जगह दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर जगह दो नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज क्या है, इसी चीज में हम लोग अगर किसी चीज का अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना हो तब हम ये फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला होगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज एक्सेलरेशन क्यों होता है, एवरेज वेलोसिटी क्यों होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग विद द
with a finite velocity, so we take it as final term plus initial term divided by 2. ठीक है, अब चलते हैं s is equal to average velocity into time. एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, u plus v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम. अब बोलोगे कि टाइम कहाँ से आ गया. टाइम देखो, एवरेज वेलोसिटी है ना हमारे पास, इसका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना. अब टाइम को इधर भेजते हैं तो हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मैंने पहले ही बताया. तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला u प्लस v डिवाइडेड बाई 2. इस टाइम को इधर भेज दो t और ये बन जाता है s. तो ये बन जाता है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू s. तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी प्लस, इसको मल्टीप्लाई भी मत करो, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यू वी को अभी चेंज करते हैं, वी की जगह क्या लिख देते हैं यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी. अब ये क्या हो जाता है 2ut प्लस ए टी स्क्वायर. कुछ नहीं किया, इसको ऐड कर दिया यू को और इसको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 2. अब देखो, अब इसको जब इससे जब कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो वो दोनों नंबर से उसके न्यूमरेटर के दोनों नंबर से वो डिवाइड होता है. तो यहाँ पे से तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 नीचे न्यूमरेटर में बच जाएगा, दैट मीन्स उसका हाफ बच जाएगा. देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन आ गया, ये वाला. थर्ड इक्वेशन को डेराइव करते हैं. थर्ड इक्वेशन को जगह को यहीं पे बनाते हैं जगह हम लोग. हाँ, नीचे देखो, आप नीचे हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक, कुछ तो इसमें दिक्कत होगा नहीं. u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम की जगह देखो. अब इस वाले इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो. अगर इस t को इस वाले v के उधर भेज दिया जाए तो v माइनस यू, और अगर t को यहीं पे रखा जाए तो t इसके साथ मल्टीप्लाई में, a इसके साथ मल्टीप्लाई में है. अगर a को इधर भेज दिया जाए तो हो जाएगा डिवाइड में v माइनस यू डिवाइडेड बाई a. तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे, इस टाइम का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई a. अब एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ के हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस हो गया, बस काम इसका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. ठीक है, अब यहीं से हमारे पास आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब देखो, अब अभी फिर किसी को नहीं समझ आया होगा, तो देखो क्या किया हम लोगों ने. इधर s था हमारे पास, इधर 2a था, 2a को उधर भेज दिया, क्या हो गया 2as, और v स्क्वायर, अब यहाँ पे ये माइनस में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर. तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब जरा सा एक चीज आपको बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इसलिए मैं बता रहा हूँ. और इसके क्वेश्चंस में ये नहीं समझ आता कि कौन सा एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला, कौन सा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोग कब लगाएंगे क्वेश्चन में. तो देखो, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो लिख लो इन केस ऑफ फ्री फॉल. अब ये फ्री फॉल क्या होता है, इन केस ऑफ फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के अंडर किसी बॉडी को आप फ्रीली छोड़ देते हैं. मतलब अगर आप एक बॉल लेके खड़े हैं अपने टेरेस पे, if you drop that ball from your terrace, you are not applying any initial velocity to it or not giving an initial velocity to it. When you release it, its initial velocity is zero. So, and whenever you throw an object from ground to upside, there is a final velocity which becomes zero. नीचे आने से पहले उसकी वेलोसिटी एक इंटरवल के लिए जीरो होती है. दैट इज द केस ऑफ फ्री फॉल. फ्री फॉल ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में और डिटेल में, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू. अब एक्सेलरेशन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है. ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी सारी की सारी चेंज होंगी एक्सेप्ट वेलोसिटी. वेलोसिटी को छोड़ के सारी वेक्टर क्वांटिटी चेंज होती है. ए जो होता है वो हमारा जी में बदल जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ जो है हम सब पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट करता है ड्यूरिंग फ्री फॉल, एंड दैट इज कॉल्ड g, which is acceleration due to gravity. That is acceleration due to gravity, and this acceleration is a uniform one. Okay, so when a body is dropped from a height,
हर सेकंड में उस बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसका बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है। दैट इज व्हाई इसको हम लेते हैं जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड दैट इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको 10 लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पहला आ गया हमारे पास, ये हमारा ऐसे चेंज हो जाता है। अब ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कैसे चेंज होगा? तो ये कुछ इस तरीके से। डिस्प्लेसमेंट अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, जब हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, ऊंचाइयों की बात करते हैं, तो उस वक्त हाइट की बात आती है, लेकिन सरफेस पे किसी चीज को अगर मेजर करना हो तब डिस्टेंस की बात आती है। तो यहाँ पे जो s है वो h में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन व्हेन चेंजेस टू जी टी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। अब बनता है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में मैंने पहले बताया कोई चेंज नहीं होगा, बस एक्सेलरेशन g में बदल जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन इन द, और ये पहला वीडियो है, इसका पहला वीडियो है ये। दूसरा वीडियो इसका आने वाला है जिसमें हम दो एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। देखो वो चीज ना बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको बस 2 सेकंड में कुछ कैलकुलेशंस होते हैं उसमें, उस कैलकुलेशन से कर करके हम लोग उस कैलकुलेशन से करके हम लोग एक नया इक्वेशन बना सकते हैं। वो सवाल में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और वीडियो है जिसमें हम लोग बहुत चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी हैविंग, अब मैं इनिशियल वेलोसिटी को u से और v से डिनोट करूंगा क्वेश्चन में, u 10 मीटर पर सेकेंड suddenly changes its speed uniformly to attain 20 meter per second if now in time 10 second. Calculate the distance through which it moved. The distance which it moved. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो एक बॉडी है जिसका u 10 मीटर पर सेकंड, देखो यहीं से फॉलो करते चलना है, स्टेप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा। u is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट द गिवन डेटा, write the given data, write the formula which is striking in your mind, and just get the calculation done. That is the way of solving a numerical. u is equal to 10 meter per second square, v is equal to 20 meter per second square. This is the given data. This is what? This is also given. This one is also given. Now time is also given 10 सेकेंड। हमारे पास कौन सा इक्वेशन आता है जिसमें हमें डिस्टेंस निकालने के बारे में हमें बताया जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है? तो देखो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एक और, हम इसे दो मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी की कोई जरूरत ही नहीं होगी, एक इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको फाइनल वेलोसिटी की जरूरत होगी। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब चलो यहाँ पर देखो s क्या हो गया मेरे पास, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या गिवन डेटा में मेरे पास जो भी चीजें हैं, क्या इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? कैन आई सब्स्टिट्यूट द गिवन डेटा इन दिस? सो यू थिंक दैट एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v हमारे पास 20 है और ये 10 है, 20 माइनस 10 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस लगा दो, फिर सारे वैल्यूज को रखो। u कितना हो गया 10, टाइम 10 प्लस हाफ इंटू a इज 1 इंटू टी स्क्वायर इज 100। तो कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 50, सो दिस इज विल बी
150 मीटर। चलो एक इक्वेशन से बनाया, दूसरे इक्वेशन से बना के दिखाओ। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो यहां से भी हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू a इंटू s हमें पता ही तो करना है s। तो क्या हो गया ये हो गया 100 प्लस 2s, तो 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 2s, है ना। तो कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 2s। अब यहां से भी s की वैल्यू आ रही है 150 मीटर। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, जस्ट राइट द गिवन डेटा, ठीक है। और ऐसा कोशिश करना कि जो भी तुम्हारे पास डेटा गिवन है उसी में से तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। एक और इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। An object starts from rest and accelerates uniformly at a speed of 20 meter per second. Okay, calculate at a speed, calculate uniformly at a speed and covers a distance of 10 meter. Find the speed. तो यहाँ पे आपसे सिंपल देखो उस लैंग्वेज को घुमा दिया है, आपको लैंग्वेज घुमा दिया। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट को मैंने पहले ही बोला था, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड मान लेना। एट अ स्पीड, वो स्पीड हमें फाइंड करना है, चलो v मान लेते हैं, वो क्या होगा नहीं पता। टाइम हमें नहीं गिवन है, डिस्टेंस गिवन है हमारे पास 10 मीटर। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, कौन सा लगाया है। तो यार फिर देखो यहाँ पे गलती हो गई ना, टाइम तो देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो सबसे पहली बात ना हमारे पास v गिवन है, ये तो दो वेरिएबल में हो जाएगा। तो चलो यार टाइम दे देते हैं तुम्हें, nt 2 सेकेंड। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, तुम्हें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो कहोगे कि डिस्टेंस का तो यहाँ काम ही नहीं है यार, डिस्टेंस का काम है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या इससे तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखो v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे। v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे, क्या उससे आएगा हमारे पास डेटा एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर। अच्छा एक्सेलरेशन भी लिख लो तुम, इसमें बहुत गलती हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब u हमारे पास आ गया है 0, एक्सेलरेशन है 10 और ये टाइम हमारे पास है 2, तो v की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाती है, 20 मीटर पर सेकंड। क्या दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देख सकते थे, इसको जरूर देख सकते थे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के देख लो। v स्क्वायर का हमें वैल्यू नहीं पता, u स्क्वायर कितना हमारे पास 0 है, 2 इंटू a 2 इंटू 10 20 इंटू s 20 इंटू 10, वेट अ मिनट, सो दिस विल बी 2 इंटू 10 इंटू that is distances, okay, so this is v is equal to root under 200 आ रहा है ये तो, wait, I think there is a mistake, 10 into 2, v square is equal to u square plus u square is 0, 2 into acceleration 100 into 200, so this is coming around, this comes around 10 root 2, this will come around 10 root 2, but why here it is coming around v is equal to 20 meter per second. Oh, there strikes the thing, and here what we have done is not correct. This method is suitable. गिवन डेटा में हमें क्या गिवन था, डिस्टेंस गिवन था और टाइम गिवन था। टाइम हमें पहले से गिवन था क्वेश्चन में कि इस इंटरवल के बीच में हमें यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिला है, दैट इज व्हाई हमने ये इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2as, वो हमने अभी करके देखा ना, आया आंसर नहीं आया उससे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इन दिस वीडियो, फ्री फॉल के क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं, लास्ट वीडियो लंबा हो गया फिर से।
चलो कोई नहीं, u को हम ले लेते हैं 0। चलो यहाँ से अगर किसी बॉडी को हम ड्रॉप किया, हमने नीचे आया, उसकी v थी 10 मीटर पर सेकेंड और g की वैल्यू तुम्हें गिवन है प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कोई भी डायरेक्शन को तुम फिजिक्स में पॉजिटिव मानो, किसी को नेगेटिव मानो, या फिर ऊपर वाले को पॉजिटिव मानिए या ऊपर नीचे वाले को नेगेटिव मान ले, दोनों में से कोई एक कर लो। अब हमें बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे अगर छोड़ दिया ऊपर से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तुम्हें यहाँ पर बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉडी ने, तो बहुत आसान है। हमारे पास क्या लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर 100 इज इक्वल टू u स्क्वायर 0, 2 into 9.8 is 19.6 h, so h is coming around 100 upon 19.6, calculate it, you will get your answer। तो इस तरीके से फ्री फॉल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब बॉडी को छोड़ा उसने, इनिशियल वेलोसिटी 0, ऊपर फेंका, final velocity 0। In this way you can solve this kind of questions, okay? So in the next video we'll be coming with 2 more equation that will be your, I think you can call it as an advanced topic, but it's very basic, it's very basic. You have you know, studied it in mathematics but you haven't noticed it, but I'm going to teach you, okay? So no worries, and we'll be coming with questions of free fall in the next video, okay? Till then, goodbye.